हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लास 9th कंपार्टमेंट की। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे हमारे साथ। मैं आपके पीछे लगा हुआ हूँ। आप बस लगातार मेहनत करो और श्योर सक्सेस होंगे, है ना। तो आइए अब आप देख सकते हैं इस अभ्यास प्रश्न पत्र 1 यानी यूनिट फर्स्ट का हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 to 20 हमने कर दिए। अब रेस्ट क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर ये हमारा वीडियो लंबा होता है स्टूडेंट्स तो हम इसे 2 पार्ट में बांटे देंगे। अगर ये शॉर्ट में 20 से 25 मिनट का होता है तो ये सारे क्वेश्चंस रेस्ट जो है 2 नंबर मार्क्स 3 और 4 और 5 नंबर के जो भी क्वेश्चंस होंगे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन देख रहे हैं 21। कह रहा है यदि बिंदु 3,4 समीकरण, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक थी स्टूडेंट्स। यहाँ पे 3y होना चाहिए ना, 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है। तो स्टूडेंट्स ये पूछता है कि इसमें a की वैल्यू जो है किस आलेख पे स्थित है। तो देखो इसका सॉल्यूशंस तो बहुत ही आसान है। देखो शुरुआत का जो ये बिंदु है x है और ये y वाला बिंदु है ना, तो इस वाले इक्वेशन में क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए 3 × y है, तो 3 × y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 4, हमने यहाँ पे पुट कर दिया ना। प्रब = a और x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3 = 7। देखो अब देखो 3 × a क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3a और 4 × 3 हो जाएगा 12, है ना, और +7 यहाँ पे है। a की वैल्यू यहीं छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स। ये 12 में से ये उधर लेके जाइए तो 12 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा आपका 5 और 3a आपका आ रहा है ना। अगर आप a निकालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो 5/3 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका, वो आंसर हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे 21 का। अथवा कह रहा है 2x + y = 6 के 4 विभिन्न हल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स ये जो 21 क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इस बार दोबारा आने के चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखिएगा, जो डबल टिक मैं मार रहा हूँ और जो मैं ट्रिपल टिक मार रहा हूँ उन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद आ ही जाए। तो इसलिए बड़ा ध्यान से इन सारे क्वेश्चन को आप करेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए इसका अथवा कह रहा है कि 2x + y = 6 के 4 विभिन्न हल ज्ञात कीजिए। तो आइए के हल ज्ञात करते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे है 2x + y = 6 जो कि आपका क्वेश्चन है ना। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बारी बारी से हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे बारी बारी से। तो अगर हमने x की वैल्यू 0 रख दिया यहाँ पे तो देखो 2 × 0 हो जाएगा 0, है ना। तो x की वैल्यू अगर हमने 0 रखा तो यहाँ भी रख दिया, तो y की वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट, देखो x की 0 रखने की वजह से 0 × 2 ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो y = क्या मिल गया 6, जो हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखते हो, यहाँ देखो मैंने रखा हुआ है, तो x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 × 2 = 6 और ये 6 उधर जाके 6 - 6 हो जाएगा 0। तो y का रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से अगर आप 1 रखते हैं तो 4 आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 4 रखते हैं तो y की वैल्यू जो -2 आ जाएगी। तो आप चेक कर लीजिएगा, बैठ के आराम से सॉल्यूशन कर लीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कह रहा है PQ पैरेलल ST है और एंगल PQR, देखो PQR ये गिवन है 110 है ना, और RST इन्होंने दे रखा है 130। तो आपसे पूछता है QRS क्या होगा स्टूडेंट्स। तो इसको तो आप सीधा फिलहाल तो याद रखो स्टूडेंट्स, ये है आपका 60 डिग्री और जो कि आपका आंसर है ना। यहाँ पे आप 60 डिग्री पुट कर लेना, ये आपका फिलहाल के लिए आंसर है। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सीधा आप प्रैक्टिस करके याद कर लो। बाकी जो इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो मैं किसी और समय बताऊंगा, अभी टाइम की कमी की वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 23। ये सारे स्टूडेंट्स अब हमारी चर्चा चल रही है क्वेश्चन नंबर 23 पे। आप देख सकते हैं इसको मैंने डबल टिक कर रखा है ना। तो कह रहा है उस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसकी समानांतर भुजाएं 14 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है उस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समानांतर भुजाएं 14 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो एक बात याद रखो यार स्टूडेंट्स, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स 1/2 × L + B × H होता है ना, आपको याद है ना। तो 1/2 को 1/2 रहने दीजिए, और L कितना है स्टूडेंट्स, ये देखो 14, और B कितना है स्टूडेंट्स, वो है आपका 10, और इंटू H कितना है स्टूडेंट्स 6। तो बस अब आप देखो क्या करोगे 1/2
और ये 10 और देखो 10 और 14 कितना हो जाएगा 24 और इंटू 6 कर दो। देखो ना, अब 2 को 6 से काट दो 3 टाइम्स और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 24 दूनी 48, 24 तिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका आंसर है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, देखो परिमाप दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, इसकी बराबर भुजा और इसका आधार का अनुपात है 3:2, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। स्टूडेंट्स क्या है, ये क्वेश्चन अगर मैं करूँ तो थोड़ा टाइम टेकन है ना, तो इसका मैं सीधा आंसर कर देता हूँ, आप आंसर मिला लीजिएगा। ये है 32√2 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर इतना आना चाहिए। आप एक बार ट्राई मारिएगा, शायद ये आ जाए। और ये क्वेश्चन उम्मीद नहीं है आपके आने के अभी जुलाई 2020 के पेपर में, तो इसको मैं छोड़ के चल रहा हूँ, बट एक बार आप ज़रूर कोशिश ज़रूर करेंगे इन सारे क्वेश्चनों को करने के लिए, है ना। और देखिए एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है, और खेल के मैदान को एक समतल कराने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो खेल के मैदान का मीटर में क्षेत्रफल के बारे में देखिएगा इस क्वेश्चन को ना। देखो इसका मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, ये टॉप में ऊपर में आप देख रहे हैं कि उसका जो व्यास दे रखा है स्टूडेंट्स वो 84 है ना। मान लीजिए ये सिलेंडर है और सिलेंडर का जो व्यास है स्टूडेंट्स ये यहाँ से यहाँ तक टोटल वो है 84, तो हमें रेडियस से मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा 42 है ना। इसको 84 को 2 टाइम्स डिवाइड करोगे तो 42 आ जाएगा। और हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट टोटल वो 120 गिवन है स्टूडेंट्स, हमने इसको यहाँ लिख दिया है ना। अब जरा देखिए, अब हम बात करेंगे इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सिलेंडर एक्चुअली ये क्या है, ये सिलेंडर के फॉर्म में है, तो सिलेंडर का फॉर्मूला 2πr/h होता है स्टूडेंट्स, याद रख के जाना आप पेपर में। 2π की वैल्यू 22/7 और r क्या होता है स्टूडेंट्स, r अभी अभी फाइंड करे हो आप 42 और h आपका है 120। जब कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स तो ये मिल जाएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आप इसको मीटर में डिवाइड बदलोगे स्टूडेंट्स तो 1/1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/1000 से जब डिवाइड करोगे तो ये सीधा 3.160168 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब बोलता है स्टूडेंट्स वो 500 चक्कर उस पूरे ग्राउंड का लगाता है, तो ये तो सिलेंडर का एक चक्कर में इतना मीटर स्क्वायर वो कवर करेगा। तो अब एक बात समझो कि 500 चक्कर में तो सीधा 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स सीधा आपका आंसर आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर, जो आपका आंसर है। ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं स्टूडेंट्स, बड़ा आराम से और तसल्ली से आप करना है ना, एक एक पोर्शन को देखना। ये 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, 2 में 2 मार्क्स हमें आने चाहिए। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है एक पासे को 100 बार फेंका जाता है, 6 कितनी बार आया उसे लिखा गया है। यदि 6 आने की प्रायिकता 2/3 है तो बताइए 6 कितनी बार आया। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे अभी सॉल्यूशन करना तो थोड़ा सा टाइम का कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मैं सीधे इसको मैं लिख देता हूँ एक्चुअली ना, कि इसका आंसर कितना है आप करके देखना। ये 40 बार इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। और चूंकि प्रायिकता इस वक्त हम बता नहीं सकते, टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा ना, तो सीधा अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका आंसर 40 याद रख के जाना और सीधे आंसर करके आना। इसी का अथवा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। वो कह रहा है कि 2 बच्चे वाले 1500 परिवार का यादृच्छा चयन किया गया और आंकड़े जो लिखे गए, देखो तो एक तो प्रोबेबिलिटी होती है और दूसरा उसके नीचे का जो बारंबारता होता है, दोनों में से एक क्वेश्चन आता है ना। तो चाहे तो आप प्रोबेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर लो, चाहे तो आप बारंबारता फ्रीक्वेंसी को स्ट्रॉन्ग कर लो। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 2 बच्चे हैं और जैसे उनमें से 2 लड़कियां हों, ऐसा चांसेस कितनी बार है। तो देखो लड़कियां वाला तो यही है ना ऑप्शन स्टूडेंट्स। तो देखो 2 लड़कियां, परिवार में 2 लड़कियां कितनी बार आया हुआ है, आप सीधा देखो तो ये आया 102 और कितने परिवारों में आया स्टूडेंट्स, तो वो है 1500 में। तो बस यही है आपका आंसर, आप सीधा इसका आंसर करोगे। अगर आप डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो आपको मिल जाएगा 0.068, जो कि पहला क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है सही। अच्छा अब पूछता है क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि परिवार में एक लड़की होने की चांसेस क्या हैं। तो एक लड़की होने के चांसेस आप खुद देखो कि एक लड़की होने के चांसेस कितने हैं स्टूडेंट्स, 6, 7, 5। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी होते हैं। और ये कितने में आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अगेन 1500 में, तो हम 1500 से सीधा डिवाइड मार देंगे। तो आप देखो अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.45, जो कि आपका आंसर है।
आइए बच्चों, अब हम बात करेंगे खंड स, यानी 3 नंबर मार्क्स शुरू हो गए। और ये आ रहा है पहला क्वेश्चन, यदि a बराबर 2 + √3 है तो a माइनस 1/a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए बड़ा आराम से, इसके सॉल्यूशन दिखाता हूं मैं। स्टूडेंट्स देखिए, इसके सॉल्यूशंस को मैंने प्रिंट करा रखा है। कह रहा है कि a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू है 2 + √3। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, a माइनस 1/a, तो a की वैल्यू पूरा का पूरा यहाँ पुट, और a की वैल्यू 1/a के नीचे हम पुट कर देंगे। देखो a की वैल्यू क्या यहाँ जाएगा, 2 + √3। और अगर 1/a की वैल्यू पुट करें स्टूडेंट, तो इसी में हम 1/ लगा देंगे तो इतना मिल जाएगा, हो जाएगा ना। और फिर इसको ऊपर कर देंगे तो ये 2 - √3 हो जाएगा। तो बस अब क्या करोगे जरा देखो, ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है। अब a की वैल्यू हमने रख दिया और 1/a की वैल्यू देखो यहाँ से ये रख दिया। अब इसके बाद देखो ना, ये देखो 2 + √3 हो गया, और ये -2 ये + √3, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 और √3 मिलकर 2 √3 हो गया, जो कि आपका आंसर हो गया इस तरह से ना। तो ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, जरा ध्यान से और अच्छे से करिएगा इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि गुणनखंड करो, इसका फैक्टर करो। स्टूडेंट्स देखो क्या करने बोलता है स्टूडेंट्स, इसका फैक्टर करना, a × a - a माइनस ऑफ b और b × b - a। तो देखिए इसका सॉल्यूशंस भी यहाँ पे है, हमने प्रिंट कराया हुआ है। तो a of a - a, b of b - b, सिंपली आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। देखो a × a स्क्वायर, a × 1 a, b × b -b² और प्लस b। आप देखो ना, कट कुटा के जो भी आ रहा है, जो कि आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर है। 28 का और बोलता है देखिए कि यदि p = 2 - a है तो सिद्ध करना है इतना का वैल्यू। एक्चुअली देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे a² नहीं a³ होना चाहिए ना, तभी सॉल्व हो पाएगा। a² से बात नहीं बन पाएगी और आंसर फिर हम बाद में जाके रुक जाएंगे, हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे a³ है ना, तो p की वैल्यू यहाँ, तो देखो इन दोनों को हम इस तरफ लेके जाएंगे = के उस तरफ, तो क्या मिलेगा, p - 2 + a मिल जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो देखो अब हमने यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, p इधर जाके -1 और a इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो देखो a + p - 2 = 0 हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन्हीं का क्यूब कर देंगे दोनों तरफ से ना। तो देखो a³ + b³ + c³ होगा। अब तो बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है, ABC है ना। देखो a³ + b³ + c³ = 3ABC, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास a³ + b³, p³ की जगह b है और c हमारा 2 है, 2 का होल क्यूब बराबर 3। a क्या है हमारा, a है, b क्या है हमारा, p है, और c क्या है स्टूडेंट्स, वो -2 है ना। तो अब देखो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6AP हो जाएगा स्टूडेंट्स, और इधर जब करेंगे 2 दूने 4 दूने 8 हो जाएगा, और इन दोनों को तो क्यूब ही छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो ये चीज़ क्या है, इसको हम इधर लेके जाएंगे = साइन के उस तरफ। तो ये देखो यहाँ पे जाके ये हो जाएगा आपका प्लस में, और आपके पास 8 यहाँ पे फिर 0 आ गया। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो, जरा आराम से देखोगे आपको समझ में आएगा, और सुनोगे तब समझ में आएगा। ये आपका आंसर हो गया। देखो कभी कभी क्या होता है, 29 क्वेश्चन भी आ जाता है ना। कह रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर के लिए 25 रुपये लेता है स्टूडेंट्स, पहले किलोमीटर के लिए 25 रुपये, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर 14 रुपये लेता है। तो तय कीजिए कि दूरी x किलोमीटर और कुल किराया y हो, तो रैखिक समीकरण क्या हो जाता है ना। तो देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि जो टोटल किराया है उसका, है ना, y क्या बोला है, कुल किराया को मानने के लिए बोला है। देखो y जो है कुल किराया है, तो मान लीजिए y जो है वो कुल किराया है क्या, पहले किलोमीटर के लिए जब स्टार्टिंग किया था तो 25 रुपये है पहले किलोमीटर के लिए, और बाद बाकी जितने भी किलोमीटर हैं तो बाद बाकी क्या है x - 1, टोटल तो यही है ना दूरी, और इसमें क्या है वो 14 रुपये पर किलोमीटर लेता है। आप यहाँ देखो 14 रुपये पर किलोमीटर, ये 4 लिख दिया मैंने, 14 किलोमीटर। तो बड़ा आराम से देखिएगा, स्पेस की कमी है इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। तो यहाँ से जो इक्वेशन बन के आएगा स्टूडेंट्स, ये देखो क्या हो जाएगा, ये 14 × x हो जाएगा सीधा 14x, और 25 में से 14 घट जाएगा, तो स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा 9। तो आप देखो ये टोटल किराया है उसका, तो यहीं से ग्राफ आपको मिल जाएगा। और अगर आप ग्राफ खींच रहे हो स्टूडेंट्स, तो ग्राफ के लिए देखो ये आप ऐसे बना लेना, और यहाँ पे x और y कर दो, और आप देखो अगर आप x किराया कुछ भी नहीं था तो आपको 9 यहाँ पे मिल जाएगा, और जब x का -1 अगर आप पुट करोगे इसी इक्वेशन में पुट करोगे तो y का 9 मिल जाएगा ना, तो y का 5 मिल जाएगा। कैलकुलेट करके देखोगे अभी तभी समझ में आया। तो ये क्वेश्चन जो कभी कभी आ जाता है तो आप देख लेना। अच्छा इसका ग्राफ खींचना है स्टूडेंट, तो ग्राफ के लिए मैं आपको दिखाता हूँ।
जो मैंने आपके लिए बनवा रखा है, ये देखिए, ये है इसका ग्राफ का फ़ोटो ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा, उम्मीद तो वही होगा कि इसका एक अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट ले करके और फिर आप इसको सॉल्यूशन करना। इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। अब आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, बहुत बढ़िया से दिख रहा है आपको। और बस यही है इसका सॉल्यूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, कह रहा है आयत के 3 शीट्स, ये वाला ये वाला ये वाला हैं, इनके बिंदुओं को आरेखित कीजिए, फिर आयत की चौथे बिंदु के बारे में बताइए कि चौथा बिंदु क्या है। ये आंसर देखो स्टूडेंट्स, ये ऐसे क्वेश्चन भी शायद ही थोड़ा कम ही आते हैं, तो आप इसका भी क्या करो, एक स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस कर लेना 2 बार 3 बार ना। ये तो है ही है, और इसके आगे भी है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा उसका सॉल्यूशंस है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिए और लगातार इसको प्रैक्टिस करिए। 1 बार 2 बार 3 बार, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस यहाँ 2 नंबर में तो शायद ही आते हैं, बट चूंकि ये प्रैक्टिस पेपर में दिया हुआ है इसलिए मैंने उठा लिया था कि शायद आपको उसको सहूलियत मिल जाएंगी और नंबर आपका अच्छे आएंगे, तो इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेके 1-2 बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए या अपने बड़ों से एक बार पूछ लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है 31, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो इस क्वेश्चन को तो आप पक्का करके जाना, है ना। यहाँ पे देखता हूँ मैं लास्ट में अगर टाइम बच पाया तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और ये पक्का समझो, ट्रिपल टिक मैंने लगाया है, ये पक्का आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ये गारंटेड ले लो, है ना। तो इसको आप जहाँ से भी ढूंढ के जैसे भी हो करो, बढ़िया से करो, और मैं देखता हूँ अगर टाइम बच पाएगा तो वीडियो के एंड में मैं इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो अथवा में आ रहा है त्रिभुज ABC, एंगल B बड़ा है C से, और इस तरह से, तो आपको प्रूफ करना है ये वाला ना। तो इस क्वेश्चन को भी 1-2 बार कर लेना, चूंकि ये दोनों अथवा में ही आ रहा है, तो चूंकि ऊपर आप कर लोगे तो इसको करने की जरूरत नहीं है, बट फिलहाल अगर जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं उनके लिए मैं इनका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये देखो, ये फुल सॉल्यूशन है, ये यहाँ पे प्रूफ हो रखा है। आप एक काम करना, अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन के साथ लगातार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ में आएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही बताया गया है। एक चतुर्भुज के तीनों कोनों का माप दिस एंड दिस है, तो एक्स का मान ज्ञात करो। देखो कितना आसान है, और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स दे के जाएगा। देखो कैसे करेंगे, सबको आपस में ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। देखो कह रहा है चतुर्भुज है तो x + 20 प्लस यहाँ देखिए x - 20, फिर प्लस यहाँ देखिए 2x + 5 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो इनको भी ऐड करेंगे हम, 2x + 5, है ना। तो ये है आपका 2x + 5, और लास्ट वाला एंगल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x - 5, है ना। तो इन सबको हम क्या कर देंगे, 2x - 5। अब क्वेश्चन हटा देता हूँ मैं, x की वैल्यू निकालना है, आप ध्यान से देखिएगा। इन सबको जोड़ के और हमारा जो एंगल हो जाता है वो 360 डिग्री हो जाता है। आप देखो स्टूडेंट्स, 20 से 20 कैंसिल, और आपका 5 से 5 कैंसिल, तो x और x हो गया 2x 2x 4x, और ये हो गया 2x हो गया 6x, इक्वल टू स्टूडेंट्स 360, और x की बात करोगे 60। तो यही आपका आंसर हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी था ना। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 33 आप देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप कर लेना, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन अभी करने से फ़ायदा नहीं है ना। सिर्फ हमें इस वक्त मोटिव ये रखना है कि हमें थोड़ा नंबर अच्छे लगने हैं और पास हो जाना है बस। तो इसलिए आइए इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स आप देखिए, ये हमारा प्रिंट आउट है, चूँकि टाइम की कमी है यार, अदरवाइज मैं समझा पाता आपको। ये आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, और इसका फर्दर पार्ट जो ये है, और इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के एक पूरे पेपर में आज से सॉल्यूशन करके देखना, है ना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बट क्या है कि हम अभी बता नहीं पा रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसकी वजह से मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। आप प्रैक्टिस करना, लगातार प्रैक्टिस करना, है ना। एक क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है 34, इसको छोड़िए और हम सीधा बात करेंगे 35 पे ना। देखो ये 1/इतना 1/इतना 1/दिस 1/दिस 1 सबको ऐड करना है स्टूडेंट्स, है ना, और हमें 5 की इक्वल टू लाना है। आइए देखते हैं जरा इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स जरा देखिए, ये सारे तो क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद क्या है,
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शायद आप लोगों को आता होगा, क्योंकि ये अलजेब्रा से रिलेटेड है। देखो ये जो फर्स्ट पार्ट था ना, इसका फर्स्ट पार्ट का आपने रेशनलाइज कर दिया। ये जो फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट्स, इसको आपने रेशनलाइज कर दिया। तो रेशनलाइज करने के बाद जो आपको मिला स्टूडेंट्स, यहाँ देखो ये मिला। उसी तरह से जो सेकेंड पार्ट था स्टूडेंट्स, ये था आपका 1/8 प्लस √7। देखो 1/8 माइनस √7 है ना, तो माइनस से ब्रेक कर दिया, कोई इशू नहीं है। तो अगर इसका भी अगर आपने फैक्टराइज कर रखा है तो इसका आपको यहाँ पे देख लीजिए ये मिल सकता है। सबको रेशनलाइज करके नेगेटिव वैल्यू दे दिया स्टूडेंट्स, है ना। इसी प्रकार से सेम टू सेम लिख दिया है, जो कि आपका वो सेम ही आंसर आना है। देखो जैसे 1/3 माइनस √8 था, तो इसका आपको फैक्टर होने के बाद क्या हुआ, ये देखो नीचे वाला ऊपर जाके माइनस में हो गया ना, माइनस था यहाँ पे तो ऊपर जाके प्लस में हो गया। उसी तरह से अगर 1/, देखो 1/, इतना है तो ये ऊपर चला जाएगा और बीच में प्लस हो जाएगा, जो सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला जो टर्म है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला जो टर्म है ये वाला, इसमें क्या होगा, सेम होगा, ये नंबर ऊपर चला जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा। यहाँ आप देखो यहाँ पे इसी तरह से ये जो नंबर है नीचे वाला ऊपर जाके बीच में प्लस हो जाएगा और ये वाला यहाँ हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सबको ना क्वेश्चन लिख के उसके साथ एक साथ ही हम इनको लिख देंगे, और एक साथ लिखने के बाद इनका हम एलसीएम फाइंड कर देंगे स्टूडेंट्स। एक साथ लिख दिया और इसका हमने एलसीएम फाइंड कर दिया, और हमने क्या देखा कि ये जो हमारा 5 जो है जो कि आंसर आता है और जो हमारा करेक्ट है ना। प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखो हम ये ऐसे मान के चल रहे हैं कि आपने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तभी ये सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, अदरवाइज तो बड़ा टफ लगेगा यार, है ना। तो प्रैक्टिस करो करो, अभी लगातार करो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 8x³ + 27 y³ + 36 y² x² y + 54 x y² के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, गुणनखंड के लिए मुझे बोलना पड़ेगा क्या, ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है सर? तो आप बोलोगे सर a³ b³ c³ और +3abc का फॉर्मूला है ना। तो a + b का होल क्यूब अगर आप सीधा लगाओगे तो सीधा फॉर्मूला में फिट बैठ जाएगा। देखो a³ + b³ + 3ab 3a² + 3ab² है ना। तो देखो a³ ये कब होगा, 2x का जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, प्लस 3y को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। इसके बाद देखो ना 3ab, फॉर्मूला में क्या है 3ab, तो 3a क्या है स्टूडेंट्स 2x और b क्या है आपका 3y, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 18xy मिल जाएगा ना। उसके बाद a + b, a है आपका स्टूडेंट 2x और b है आपका 3y, जो कि आप बीच में प्लस करके लिख सकते हो ना। बस अब क्या करोगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर है ना। अगर कोई बच्चा 37 का 1 और 2 करने का इच्छुक है ना, जो बच्चे चाहते हैं कि सर मैं नंबर 80 आउट ऑफ 80 ले आऊँ, तो उनको पक्का 37 का फर्स्ट और सेकंड करना चाहिए, है ना। तो 37 का फर्स्ट देख लीजिए और इनका सेकंड देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा और इसका मैं सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। आइए देखिए स्टूडेंट्स, ये 37 का फर्स्ट है और इसके आगे का पार्ट भी है जो मैं अगले नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये है नेक्स्ट पार्ट ना, और ये जब आप कर लोगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा 37 का जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो है आपका सॉल्यूशन। यहाँ पे बड़ा प्यार से देखिएगा, एक एक स्टेप पे चर्चा करेंगे, क्वेश्चन को रख के फिर उसका आंसर करिएगा। तो वो बच्चे करेंगे जिनको 80 आउट ऑफ 80 लाने का जिज्ञासा है, किसी कारणवश नहीं आया, और जो बिल्कुल 9th पढ़े हुए हैं। बाकी बच्चों के लिए तो रिक्वेस्ट है कि इन सारे क्वेश्चन को आप स्किप कर देना, हाँ लिख के एक जगह रख देना, बस स्किप कर देना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये उम्मीद है क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, है ना। फिर प्रैक्टिस के ख्याल से आप कर लेना कि इनकेस अगर कभी आता है तो आपको बड़ा सहूलियत होगा सॉल्यूशन करने में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 39 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। अच्छा ये ऊपर वाला कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन को आप देख के जाओगे, कोई रुकेगा नहीं, इस पक्का कंस्ट्रक्शन को देख के जाना। 4 नंबर आपका यूं ही मिल जाएंगे ना, बेफजूल में 4 नंबर अगर ये इस तरह का कंस्ट्रक्शन देख के जाते हो तो। आइए 39, एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। देखो यार एक गोला है और उसकी रेडियस में, यानी कि ये वाले जो है इसकी रेडियस में 10% इंक्रीमेंट हो जाता है, मतलब ये और यहाँ तक हो जाता है, मान दो ऐसे अगर आप मान लेते हैं 10% बढ़ जाता है, तो सिद्ध कीजिए कि गोले का आयतन जो है 33.1% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। ऐसा सिद्ध करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ होता है ना, गोले का त्रिज्या। अच्छा 10% इसमें बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है किस में, तो रेडियस में बढ़ रहा है, तो उसका मान लीजिए कि 10% इंक्रीमेंट है,
तो 10% त्रिज्या में वृद्धि यानी कि 10%, यानी आर में क्या हो जाएगा 1/10 आर हो जाएगा। अच्छा देखो 10% की वृद्धि का मतलब है अगर आर आपका त्रिज्या है उसमें 10% बढ़ गया तो 1/10 हो जाएगा आर के साथ। एलसीएम ले लो स्टूडेंट्स 11/10 आर मिल जाएगा ना। तो देखो ये तो पहले वाला था आर और ये बाद वाला आ रहा है, तो नए वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आर आपका ये है, देखो आर की जगह में रख के पावर 3 से मल्टीप्लाई पावर दे दिया 3। अब क्या करोगे इसको सेपरेट करोगे, खोलोगे 3 बार 11/10 इंटू आर, 11/10 इंटू आर, 11/10। तो इस तरह से आपको यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट। और जब 1000 से इसको आप डिवाइड मारोगे तो इस तरह से 1.331 आर क्यूब मिल जाएगा। और 4/3 पाई तो पहले से ही चलता है, इसको ऐसे रखिएगा। अच्छा अब आयतन में वृद्धि कितना हुआ, तो पहले का आयतन क्या था स्टूडेंट, देखो पहले का आयतन ये था और बाद में आपका ये वाला आ गया ना। तो देखो बड़ा वाला में से छोटा वाला है ना, आयतन में वृद्धि तो क्या होता है, आयतन में वृद्धि मतलब जो डिफरेंस है वो वाला, और पहले का आयतन और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रतिशत वृद्धि मांगता है। तो देखो अभी अभी जो परसेंट बढ़ के आया है वो ये है, और पहले का शुरुआती था ये वाला है ना, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखो 100% से। तो इस तरह से आप क्या देखते हो 33.1% जो है आपका आंसर आया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 39 क्वेश्चन आप आराम से क्वेश्चन और आंसर दोनों करके जाना, और पक्का ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और बस इस सैम्पल सेट में इतने ही क्वेश्चन हम 39 क्वेश्चन तक लेते हैं। बाकी को जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जैसे 40 आप देख रहे हैं यहाँ है, 40 का और भी है, तो ये हम फर्दर करेंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, इसीलिए मैंने इसको रोक रखा है। और रिक्वेस्ट यही है यार, वही पुरानी बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों को ज़रूर बताओ, फैलाओ, क्योंकि ये जो है कंपार्टमेंट सिर्फ आपके लिए लेके आए। धुम धुम अपने बच्चों को ज़रूर बताओ, धुम धुम पढ़ो, खूब पढ़ो, लॉकडाउन के पीरियड में खूब मेहनत करो, क्योंकि हमें कंपार्टमेंट किसी भी तरह से पास करने हैं। थैंक यू सो मच।